हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। ये साल का नया सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है। दैट मीन्स 2025 का नया सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है। वो स्टूडेंट्स जो क्लास 9th में आए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस करूंगी कि पूरे साल भर हमारा मैथ्स का सिलेबस इस बार क्या रहने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स इस बार आप देखेंगे मैथ्स में, और साल भर हमें इन चैप्टर्स को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है ताकि 10th स्टैंडर्ड में हम इन चैप्टर्स की हेल्प ले सकें। सो यहाँ पर इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सिलेबस क्या रहेगा, हमें स्ट्रैटेजी क्या मेंटेन करनी है पूरे ईयर लॉन्ग, एंड ऑल्सो प्रैक्टिस ओवरव्यू। तो सबसे पहले देखते हैं हम सिलेबस। यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में क्लास 9th 2025 में हम देखेंगे कि देयर आर 12 चैप्टर्स वी हैव। सो यहाँ पर सबसे पहला चैप्टर आएगा नंबर सिस्टम। अब नंबर सिस्टम अगर आप सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया है तो ध्यान रखिएगा कि हमारे पास 15 सेशंस में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। दैट मीन्स अप्रैल में हमारे पास चैप्टर नंबर सिस्टम पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, प्रॉपर एग्जाम्पल की सॉल्विंग के साथ और एक्सरसाइज की सॉल्विंग के साथ। यहाँ पर सेशन का मतलब हमारे पास रहेगा कि हम 2 आवर्स की सिटिंग देंगे। हर एक सेशन का मतलब है 2 आवर्स की सिटिंग। सो हियर हाउ मेनी सेशंस? 15 सेशंस में हमें ये चैप्टर कंप्लीट करना होगा। सेकंड चैप्टर हमारा पॉलिनोमियल्स है, उसके लिए हम 11 सेशंस लेंगे जो हमारा मई मंथ में आएगा। आफ्टर दैट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शॉर्ट चैप्टर है, जो 6 सेशंस में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आफ्टर दैट लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स भी बहुत शॉर्ट और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये क्लास 10 से भी रिलेटेड है, तो ये हमें 3 सेशंस में कंप्लीट करना रहेगा। आफ्टर दैट इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री भी 3 सेशंस में कंप्लीट होगा। लाइंस एंड एंगल्स 8 सेशंस में और ट्राइंगल्स 6 सेशंस में। आफ्टर दैट ट्राइंगल्स के बाद हम चैप्टर्स देखने वाले हैं यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स, जो 10 सेशंस में कंप्लीट हो सकता है। सर्कल्स को भी 10 सेशंस लगेंगे। हीरोन्स फॉर्मूला बहुत शॉर्ट चैप्टर है, एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड है। ये चैप्टर बहुत ही मार्क्स ओरिएंटेड चैप्टर है। ये 3 सेशंस में हम कंप्लीट कर सकते हैं। आफ्टर दैट सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स, हर एक सेशन में, हर एक स्टैंडर्ड में, भले वो हमने 7th स्टैंडर्ड में पढ़ा हो, 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा हो, या अब हम 9th स्टैंडर्ड में जब सरफेस एरिया और वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉल्यूम में और 3D शेप्स में भी हमारे पास कुछ और शेप्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। सो ये जो चैप्टर है 11th चैप्टर, वो नंबर ऑफ सेशंस कितना लेंगे? 8 नंबर ऑफ सेशंस। आफ्टर दैट जो लास्ट चैप्टर है वो हमारा स्टैटिस्टिक्स है, जो ग्राफ पे बेस्ड होता है और सेंट्रल टेंडेंसीज जैसे कि मीन मीडियन मोड पे बेस्ड होता है। तो यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 11 सेशंस रहेंगे। ये पूरा हमारे पास सिलेबस है इस साल का 9th स्टैंडर्ड का 2025 का। सो आइए यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टार्ट करने से पहले हमारी स्ट्रैटेजी, हमारी प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखने हैं। फॉर एग्जाम्पल ओवर हियर फर्स्ट थिंग कि एनालाइज दी चैप्टर। हमें पहले चैप्टर एनालाइज करना है, उसमें देखना है कि कितने सारे नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस हैं, कितने एग्जाम्पल्स हैं, और वो हमें सारे सॉल्व करने रहेंगे। आफ्टर दैट वी कैन सी कि अगर आप एनसीईआरटी बुक सॉल्व कर रहे हैं या जो आपकी स्कूल बुक है वो आप सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके सारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज के क्वेश्चन हमें सॉल्व करने हैं, राइट? एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होना चाहिए जो हम नहीं सॉल्व करें। आफ्टर दैट जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो जो क्वेश्चन हमारा एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ है, राइट, 1 अटेम्प्ट में हमसे नहीं हुआ है जो क्वेश्चन, हम उसे मार्क करते जाएंगे, सो दैट जब हम वापस रिवाइज करें उस चैप्टर को तो हम वो मार्क्ड क्वेश्चन एक बार जरूर से देख लें। After that here we can see always practice questions by writing rather than solving them mentally or orally। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है हमारे पास मैथ्स की प्रैक्टिस करते वक्त। जब भी हम मैथ्स की प्रैक्टिस करें तो याद रखिए एक कॉपी और एक पेन आपके पास होना चाहिए। जितने भी एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस हम सॉल्व करें एक्सरसाइज के, वो सब लिख कर करें, राइट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम मेंटली उसे ना करें। वाई? क्योंकि जितनी बार हम लिख के करेंगे हमारी कैलकुलेशंस इंप्रूव होंगी, और साथ में जो मिस्टेक हम एक बार कर लेते हैं वो वापस से रिपीट होने के कम चांसेस होते हैं। तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी कैन सी ओवर हियर फॉर प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस, बिकॉज वी आर इन 9th स्टैंडर्ड नाउ, और 10th स्टैंडर्ड में हो सकता है हम रेफरेंस बुक या कोई और भी एनसीईआरटी या स्कूल बुक के अलावा भी हम कोई और बुक का यूज लें। तो 9th स्टैंडर्ड से ही हम इसका थोड़ा सा हैबिट डाल लेंगे कि एनसीईआरटी या स्कूल बुक के अलावा कोई एक एक्स्ट्रा बुक भी हम सॉल्व करते जाएं। तो यहाँ पर फॉर प्रैक्टिसिंग मोर क्वेश्चंस हम एक एक्स्ट्रा बुक सेलेक्ट कर सकते हैं। एलन मॉड्यूल हो सकती है या कोई रेफरेंस बुक हो सकती है, और जिनके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आफ्टर दैट मेक ए हैंडआउट्स फॉर एवरी चैप्टर। चैप्टर वाइज आप हैंडआउट्स
बनाते जाइए। हैंडआउट्स का मतलब आपके नोट्स हो गए हैं जो शॉर्ट फॉर्म में आपको बताएंगे कि इस चैप्टर में कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें लर्न करने हैं। आफ्टर दैट हियर वी कैन सी कि जो हमने नोट्स बनाए हैं वो हम हमारी स्टडी टेबल के आगे पेस्ट भी कर सकते हैं, ताकि स्कूल में कोई अगर हमारे पास एग्जाम आता है तो हम हैंडआउट्स की हेल्प से रिवीजन बहुत क्विकली कर सकें। हियर वी कैन सी आफ्टर कंप्लीटिंग द सिलेबस हमें एक बार पूरे चैप्टर्स को रिवाइज करना पड़ता है। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सो दैट जब हम फर्स्ट टाइम उस चैप्टर को लर्न कर रहे थे, समझ रहे थे, जब हमें अगर कोई प्रॉब्लम आई थी तो उन प्रॉब्लम्स को हम वापस गो थ्रू कर लें ताकि एग्जाम में हमारे प्रॉपरली मार्क्स आए। आफ्टर दैट नाउ लेट अस सी कि हमारा स्ट्रैटेजी कैसे रहने वाला है थ्रू आउट द ईयर। अप्रैल मंथ की हम बात करें, सेशन हमारा स्टार्ट हो गया है, तो अप्रैल मंथ में हम चैप्टर 1 जो देखेंगे यहाँ पर नंबर सिस्टम, उसमें आप देखोगे कि रैशनल और इरैशनल नंबर के बारे में हमें यहाँ पर बता रखा है। तो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा हमारे लिए? इरैशनल नंबर्स। व्हाई? बिकॉज इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी देयर इन आवर 10th स्टैंडर्ड एज वेल। 10th स्टैंडर्ड का चैप्टर 1 हमारा रियल नंबर्स है। रियल नंबर्स में हम इरैशनल नंबर्स के बारे में काफी ज्यादा समझने वाले हैं, हम प्रूव करने वाले हैं कि क्यों एक नंबर इरैशनल होता है। तो 9th स्टैंडर्ड में हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए इरैशनल नंबर्स के बारे में। नेक्स्ट हम आते हैं इन द मंथ ऑफ मे। यहाँ पर हम 2 चैप्टर्स आराम से कवर कर सकते हैं, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स और चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। चैप्टर 2 जो पॉलिनोमियल्स है, यहाँ पर हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है, कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल्स होते हैं। आफ्टर दैट जो इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे थ्योरम्स आएंगी वो है फैक्टर थ्योरम और रिमाइंडर थ्योरम। साथ में एक कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में हमारे लिए यहाँ पर रहेगा फैक्टराइजेशन, और ये जो कॉन्सेप्ट है फैक्टराइजेशन वो हम क्लास 8th में भी देख सकते हैं और क्लास 9th में भी ये आएगा चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में। एंड ऑल्सो इट विल बी वेरी यूजफुल इन क्लास 10th एज वेल। क्लास 10th में भी हमारे पास एक चैप्टर है पॉलिनोमियल्स, तो वहां पर हम ये कॉन्सेप्ट जो फैक्टराइजेशन का है वो हम यूज करने वाले हैं। सो वी कैन सी ओवर हियर कि क्लास 9th के चैप्टर्स जो हमारे पास है वो क्लास 10th में कितने यूजफुल होते हैं, इसलिए क्लास 9th को भी हमें बेटर करना है। सो यहाँ पर आप देखिए चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमारे पास ग्राफ पेपर है, ग्राफ पेपर पे अगर हम 2 एक्सिस ड्रॉ करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो हमारे पास कितने क्वाड्रेंट्स होते हैं, क्या टर्म्स होती हैं जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड होती हैं, और साथ में इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर आ जाता है प्लॉटिंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। ग्राफ पे पॉइंट्स को प्लॉट करना अगर हमें आ गया तो हम ज्योमेट्री बना सकते हैं, जैसे कि हम एक लाइन बना सकते हैं, ट्राइंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, हम ये सब बना सकते हैं। तो पॉइंट्स को प्लॉट करना अगर हमने क्लास 9th में अच्छे से सीख लिया तो वो ही हमारा क्लास 10th में काम आएगा इन द चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे पास जुलाई आया है, सीधे जून हमारा थोड़ा ब्रेक है, समर ब्रेक्स होते हैं तो वो हमारा थोड़ा ब्रेक टाइम रहेगा जून मंथ। आफ्टर दैट यहाँ पर हमारे पास जुलाई है। हियर वी कैन कवर इजिली द 3 चैप्टर्स। कौन से हैं हमारे पास? लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री एंड लाइंस एंड एंगल्स। तो ये जो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 हैं ये थोड़े से छोटे हैं और ये बहुत इजीली हम कवर कर सकते हैं। बात करें हम चैप्टर 4 की लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स में, यहाँ पर इस चैप्टर में आप देखोगे कि फॉर्म कैसे करते हैं इक्वेशन जहाँ पे 2 वेरिएबल्स का यूज हो, क्योंकि 8th स्टैंडर्ड तक हमने एक ही वेरिएबल यूज किया है, अब 9th स्टैंडर्ड में हमारे पास 2 वेरिएबल्स आएंगे, राइट। सो यहाँ पर हम कैसे फॉर्म करें इक्वेशंस को, सॉल्व कैसे करें इक्वेशंस को, वो हम सीखेंगे और एक ही इक्वेशन आएगी। सो यहाँ पर आप देखोगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एज वेल, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए चैप्टर जो 10th स्टैंडर्ड में आता है दैट इज इन द नेम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। तो 9th का ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे, यहाँ पर समझेंगे, वो 10th में कैरी फॉरवर्ड होने वाला है, राइट। आफ्टर दैट वी कैन सी चैप्टर 5 इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। अब ये बहुत हमारे पास कॉन्सेप्चुअल चैप्टर रहेगा। कॉन्सेप्चुअल चैप्टर्स मतलब काफी सारे डाउट्स आते हैं माइंड में, क्वेश्चंस बिल्डअप होते हैं जब हम ज्योमेट्री के क्वेश्चंस करते हैं कि लाइन कैसे एक्सटेंड हो गई, किसी ट्राइंगल की साइड हमने कैसे एक्सटेंड कर दी, राइट। सो ये सारे जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में पुटअप होते हैं तो हम ये सब यहाँ से रिजॉल्व कर सकते हैं। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि यूक्लिड्स जो हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने कुछ डेफिनेशंस दी हैं, एक्सियोम्स, पोस्टुलेट्स, थ्योरम्स दी हैं जो इंपॉर्टेंट है, जिन्हें हमें समझना भी है और लर्न भी करना है 9th स्टैंडर्ड के लिए। 10th स्टैंडर्ड में हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज कर सकते हैं जहां पे भी हमें ज्योमेट्री के क्वेश्चंस मिलेंगे। आफ्टर दैट हियर
नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल्स में आप देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइंस और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बात होगी, और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आएगा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का। दैट मीन्स जब हमारे पास अगर दो लाइंस हैं, हम उन्हें कैसे प्रूव करें कि वो पैरेलल है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा इस बार 9th में डिस्कस होगा, और यही हमारे पास 10th में यूज करने को मिलेगा जब भी हमारे पास कोई ज्योमेट्री का क्वेश्चन आएगा। आफ्टर दैट हियर वी कैन सी ऑगस्ट। अगस्त मंथ में हमें एक ही चैप्टर है, क्योंकि हमारे पास हमारा क्वार्टरली एग्जाम्स आ जाते हैं। सो अगस्त में हम बहुत लाइट हमारा वेट रखेंगे यहाँ पर, वेटेज। सो चैप्टर 7 हमने ट्राइंगल्स लिया है। क्लास 9th में आप देखोगे कि ट्राइंगल्स के चैप्टर में कॉन्ग्रुएंस से डिस्कस हुई है कि दो ट्राइंगल्स कब कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं, राइट। सो हियर हमें समझना है कि प्रूव कैसे करते हैं तो टू ट्राइंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट, और यही प्रूविंग का जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आएगा वो आगे क्लास 10th में काम आएगा चैप्टर ट्राइंगल्स में, जहां पर हम देखेंगे कि सिमिलर ट्राइंगल्स को कैसे प्रूव करें, राइट। अगर दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं तो कैसे प्रूव करें हम। सो यहाँ पर 9th स्टैंडर्ड में अगर हमने कॉन्ग्रुएंसी आराम से अच्छे से समझ ली तो वो 10th स्टैंडर्ड में सिमिलर ट्राइंगल्स में हमें हेल्प करेगी। आफ्टर दैट हियर कमिंग टू द नेक्स्ट मंथ सितंबर। सितंबर की हम बात करें यहाँ पर चैप्टर 8 और चैप्टर 10 हमने साथ में लिया है। 9th चैप्टर हमारा जो सर्कल्स था वो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा था, इसलिए चैप्टर 8 के साथ हम चैप्टर 10 करेंगे यहाँ पर इन द मंथ ऑफ सितंबर। तो चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स में इस बार हमारे पास प्रॉपर्टीज आएंगी। तो प्रॉपर्टीज तो हमें ऑलरेडी मालूम है, लेकिन उन प्रॉपर्टीज को प्रूव करना भी हमें आना चाहिए। सो यहाँ पर हमारे पास प्रूविंग का ज्यादा पार्ट रहेगा। मिड पॉइंट थ्योरम रहेगी हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th में हम यही नॉलेज अप्लाई कर सकते हैं इन आवर ज्योमेट्री चैप्टर्स। आफ्टर दैट चैप्टर 10 है हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट चैप्टर है, एक ही फॉर्मूला है पूरे चैप्टर में, उसी फॉर्मूले को यूज करके हम पूरे चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो यहाँ पर हमें एक हीरोन्स फॉर्मूला लर्न करना है, उसे अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, और ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो ट्राइंगल का एरिया हमारे पास कहाँ काम आएगा क्लास 10th में, वेर एवर देयर इज अ नीड ऑफ फाइंडिंग एरिया ऑफ द ट्राइंगल। सो हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे जुड़ गया फॉर फाइंडिंग द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, and that is Heron's formula. After that coming to the another month, सितंबर के बाद हमारे पास अक्टूबर है। अक्टूबर में हम चैप्टर 9 सर्कल पे फोकस करेंगे और चैप्टर 11 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे फोकस करेंगे। सो हियर वी कैन सी कि सर्कल्स में भी थ्योरम्स आएंगी, दैट मीन्स ये चैप्टर भी प्रूविंग वाला है, इसमें भी हम प्रूविंग देख सकते हैं। सो थ्योरम्स को प्रूव करना हमें आना चाहिए, और ये हमें हेल्प करेगा क्लास 10th के दो चैप्टर्स सर्कल्स एंड एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में। तो ये दो चैप्टर्स हैं हमारे पास। हमें इन चैप्टर्स को अगर मास्टर करना है अगले साल क्लास 10th में, तो हमें मालूम होना चाहिए कि कितनी टर्म्स हैं डिफरेंट डिफरेंट जो सर्कल से रिलेटेड होती हैं, उन टर्म्स का मतलब क्या है, राइट। ऑल्सो थ्योरम्स क्या है जो हमने 9th स्टैंडर्ड में डिस्कस की थी। सो हियर क्लास 10th में हमें हेल्प करेंगी। आफ्टर दैट वी कैन सी क्लास चैप्टर 11 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इस साल क्लास 9th में हमारे पास 3D शेप्स कुछ और जुड़ जाएंगे, जैसे कि स्फीयर, राइट। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3D शेप्स डिस्कस होंगे, 3D शेप्स का एरिया और साथ में वॉल्यूम डिस्कस होगा। 10th स्टैंडर्ड में भी हमारे पास एक चैप्टर होता है विद द सेम नेम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और वहां पर हमारे पास कॉम्बिनेशंस आ जाते हैं। फिर कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि अगर क्यूब है तो क्यूब के ऊपर हमने कोन रख रखा है, तो वो एक पूरा सॉलिड बना रहा है। अब वो जो पूरा एक सॉलिड बना है तो उसका एरिया क्या होगा या वॉल्यूम क्या होगा। तो क्लास 10th में हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशन ऑफ 3D शेप्स हमारे पास आ जाते हैं। सो हियर 9th स्टैंडर्ड तक हमारे पास फॉर्मूले सारे लर्न हो जाने चाहिए, बी इट फॉर्मूला रिलेटेड टू एरिया और फॉर्मूला रिलेटेड टू वॉल्यूम्स, ताकि हम 10th स्टैंडर्ड में उन्हें अप्लाई कर सकें। आफ्टर दैट हियर वी कैन सी द लास्ट चैप्टर, द वेरी लास्ट चैप्टर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। अब नवंबर वाला जो मंथ था वो भी हमने एज अ ब्रेक लिया है, क्योंकि हमारे हाफ ईयरली एग्जाम्स में भी उस टाइम पर आ जाते हैं स्कूल में। सो हियर नवंबर जो मंथ है दैट इज फॉर रिवीजन। जितना पार्ट हमारा हो गया है एग्जाम में, हमारा जो पोर्शन आ रहा है वो हम रिवाइज कर सकते हैं। सो कमिंग टू द मंथ ऑफ दिसंबर हियर, एंड दैट इज द लास्ट चैप्टर, चैप्टर 12 स्टैटिस्टिक्स। इस साल 9th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक्स में आप देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। दैट मीन्स डाटा को हम ग्राफिकली बार ग्राफ से रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
एंड डबल बार ग्राफ, देन हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, साथ में ये जो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे वो ग्रुप डाटा के लिए भी देखेंगे इस साल क्लास 9th में, राइट? लाइक हिस्टोग्राम, लाइक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सो ये जो ग्राफ आप बनाएंगे उनमें ग्रुप डाटा का यूज होगा। तो ग्रुप डाटा जब हमारे पास होते हैं तो काफी सारी टर्मिनोलॉजी होती है हमारे पास जिनको हमें समझनी चाहिए, जैसे कि क्लास साइज क्या है, क्लास मार्क क्या है। तो 9th स्टैंडर्ड में हमें थोड़ा सा टर्म्स पे ध्यान देना पड़ेगा, ग्रुप डाटा से क्या टर्म्स रिलेटेड होती हैं, क्योंकि वो ही हमारे 10th स्टैंडर्ड में काम आएगी इन द चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, राइट? क्लास 10th में हमारे पास फिर से एक बार वापस ग्रुप डाटा आएगा। ग्रुप डाटा की हेल्प से हम सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि मीन, मीडियन एंड मोड। तो ये हमारा इस साल का 9th स्टैंडर्ड का कोर्स रहने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है फॉर 10th स्टैंडर्ड एज वेल। 10th स्टैंडर्ड बोर्ड्स में अगर हमें बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं तो 9th स्टैंडर्ड के चैप्टर्स हमें परफेक्ट करने पड़ेंगे। साथ में अब यहाँ पर हम जनवरी में आते हैं तो हम पूरा रिवीजन करेंगे सारे चैप्टर्स का। आफ्टर दैट हियर वी कैन सी प्रैक्टिस ओवरव्यू। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ध्यान में रखिएगा कि आप 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड का एग्जाम जो हमारा होता है उसमें ये सारे सेक्शंस वाले मार्क्स हमारे पास क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं। आफ्टर दैट अंडरस्टैंड एंड लर्न प्रूविंग ऑफ थ्योरम्स फ्रॉम दी चैप्टर्स लाइक सर्कल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स एटसेट्रा। इसमें एक चैप्टर और जुड़ जाता है, ट्राइंगल्स। तो ये कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जहां पे आपके पास प्रूविंग आएगी, जहां पे आपके पास थ्योरम्स आएंगी, राइट? सो 9th स्टैंडर्ड में एक ही नया पार्ट हमारे पास जुड़ जाता है मैथ्स में, थ्योरम्स। तो थ्योरम्स की स्टेटमेंट लर्न करना और उनको प्रूव करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर दैट फॉर्मूले आप लर्न करिए ताकि वो 10th स्टैंडर्ड में भी कहीं काम आए तो हम उनको बहुत इजीली यूज कर सकते हैं। एंड देन नेक्स्ट प्रिपेयर द शॉर्ट नोट्स फॉर एवरी चैप्टर। ये इंपॉर्टेंट है, जैसे जैसे चैप्टर हम कंप्लीट करते जाएं वैसे वैसे हमारे नोट्स भी प्रिपेयर होते जाएं, ताकि रिवीजन के वक्त हमें बहुत कम टाइम में प्रॉपर रिवीजन हम कर पाएं। After that here we can see step wise solutions। जब हम solutions लिखें especially in our school exams तो वो step wise होने चाहिए with proper language। language in the sense maths का पेपर है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हम calculation show करें, हमें पूरा language भी लिखना होता है, starting with the language, right? one of statement, फिर हम calculation show करते हैं, फिर end में जो final answer आता है वो भी हम in a फॉर्म ऑफ लैंग्वेज ही लिखते हैं। सो दिस इज हाउ यू शुड रिप्रेजेंट योर सोल्यूशन। सोल्यूशन आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करोगे, 9th स्टैंडर्ड में ही हैबिट डालोगे तो 10th स्टैंडर्ड में हमारे लिए ये बहुत ईजी हो जाएगा, बोर्ड्स में मार्क्स लाना हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा। आफ्टर दैट हियर नेक्स्ट थिंग वी कैन सी कि नोट्स आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। तो एक यहाँ पर हमने एग्जाम्पल दिया है कि एलन में हियर वी कैन सी द की पॉइंट्स, या हम इसे नोट्स कह दें या हम इसे एकदम समरी कह दें एक चैप्टर की। हमने एक ट्राइंगल चैप्टर लिया है और जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने यहाँ पे वो पॉइंट आउट कर दिए हैं, ताकि जब आप रिवाइज करें तो इन सारे पॉइंट्स को देखें तो पूरा चैप्टर क्विकली इन हाफ एन आवर या इन लेस टाइम रिवाइज हो जाए। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। आई होप आपका पूरा सिलेबस क्लियर हो गया हो और साथ में पूरे साल भर हमारा स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है वो भी क्लियर हो गई हो। सेशन हमारा नया स्टार्ट हो गया है क्लास 9th का। सो बी इन फुल एनर्जी एंड बी मोटिवेटेड। थैंक यू।